मसीह में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहन भाइयों, बेटों बेटियों, सीनियर पास्टर हजरात को सलाम। आए सच की तलाश करें। खुदावंद के इस कलाम में से जो खुदावंद ने आज अपने बंदा को दिया है, हम सब मिलके मुस्तफीद हों। आए खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 14 बाब और 12वीं आयत देखें। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों से ये कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि उनसे भी ज्यादा काम करेगा, बड़े काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है, यानी जो ईमानदार शख्स है, जो मेरा शागिर्द है, वो काम करेगा जो मैं करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या काम किया? जब वो दुनिया में थे, जब वो मौजूद होकर दुनिया में, मुजस्सिम होकर दुनिया में आए, तो उन्होंने बीमारों को शिफा दी, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को साफ किया, अंधों को बिनाई दी, मुर्दों को जिंदा किया। फिर हमारे गुनाहों की खातिर वो मसलूब हुए, फिर दफन किए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे और फिर आसमान पर चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सवाल ये उठता है, मैं आज आप सबसे सवाल करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आज क्या काम करते हैं? इस वक्त यीशु क्या कर रहे हैं? और जो वो काम कर रहे हैं, हम पर लाजिम है कि हम वो काम करें। आए खुदावंद के कलाम में से बगैर वक्त को ज़ाया किए हम देखेंगे रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 34वीं आयत। यहाँ यूं मरकूम है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हालेलुया। यीशु क्या कर रहा है? यीशु हमारी शिफायत कर रहा है। इब्रानियों 7 बाब और 25वीं आयत में देखें, वहां लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी थोड़ी नहीं, पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु हमारी शिफायत करता है। खुदावंद का शुक्र। अब शिफायत लफ्ज है क्या? इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है किंग जेम्स वर्जन में, वो है लफ्ज इंटरसेशन, इंटरसेसरी, इंटरसेशन है। अब इंटरसेशन जो है उसका अगर हम ग्रीक वर्ड देखें, ग्रीक वर्ड जो है वो लफ्ज है पगाल। जो ग्रीक बाइबल में लफ्ज यूज हुआ उसका मतलब है पगाल और इसका मानी है पुल। दो हिस्सों के दरमियान के पुल को, या जिस तरह हम दो शहरों के दरमियान या दो दरिया के दो किनारों के दरमियान जो पुल होता है, यानी उन दोनों को जोड़ना पुल का काम है, तो ये लफ्ज पगाल का मानी है। खुदावंद यीशु भी खुदा बाप और हमारे दरमियान पुल का काम करते हैं, वो पगाल का काम करते हैं, वो इंटरसेशन का काम करते हैं, वो हमारी शिफायत का काम करते हैं। हालेलुया। ये तो यीशु मसीह इस वक्त कर रहे हैं। आज देखें कि रूह कुद्दुस, पाक रूह जो है वो क्या करती है, अब क्या कर रही है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों और परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। हालेलुया। यानी इसका मतलब
हम जो खुदावंद के लोग कहलाते हैं, हम जो यीशु के शागिर्द कहलाते हैं, हम जो यीशु के नाम का बाप बेटे रूह कुदस की बरकत से बपतिस्मा ले चुके हैं, हमें दुआ करनी भी नहीं आती मेरे भाइयों। और रूह कुदस हमें दुआ करना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह यीशु मसीह हमारी शिफायत करता है, रूह कुदस भी हमारी शिफायत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जब रूह कुदस, खुदा उनका पाक रूह शिफायत करता है तो और यीशु भी शिफायत करता है, तो हम पर भी लाजिम है कि हम भी वो काम करें जो यीशु कर रहे हैं। हमने भी शिफायत करनी है। खुदा उनके पाकलाम में देखेंगे कि हमने क्या करना है। पहला तिमोथियुस 2 बाब और उसकी पहली आयत खुदा उनके पाकलाम में मरकूब है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और शिफायत और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। हालेलुया। पौलुस रसूल यहां गुजारिश कर रहा है कि शिफायत का काम एक दो आदमी के लिए नहीं, बल्कि सारी बनीनो इंसान के लिए की जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और तुम इसके लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। यहां लिखा है कि हमें खुदावंद के नक्शे कदम पर चलना है। जिस तरह चरवाहा आगे आगे और भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं, जिस जगह उसका कदम पड़ता है भेड़ भी अपना कदम वहीं रखती है। हमें भी इसी तरह जो यीशु करता है वैसे ही करना है, और हमें यीशु का ही नहीं रूह के भी पीछे चलना है। अगर गलतियों 5 बाब और उसकी 25वीं आयत देखें, वहां मरकूम है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, हम किसके सबब से जिंदा हैं? रूह के सबब से जिंदा हैं, तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। यानी जो रूह कुदस करती है हमें वो भी करना है। रूह भी शिफायत करती है, आहें भर भर के शिफायत करती है, तो हमें भी एक दूसरे के लिए शिफायत करना लाजिम है। हमें खुदा और बीमारों और ज़रूरतमंदों के दरमियान शिफायत का काम करना है। जो शख्स खुदा को ढूंढ रहा है उसे खुदा तक पहुंचाना है, ये हमारी शिफायत का काम है। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और बेटे और बेटियों, खुदा उनका कलाम कहता है क्योंकि यही बात खुदा की नजर में पसंदीदा है। अगर ये बात हम देखें, पहला तिमोथियुस 2 बाब पहली आयत में हमने देखा कि शिफायत करनी है, दूसरी आयत में उसकी लिखा है कि यही बात खुदा की नजर में पसंदीदा है। लिखा है कि ये हमारी मनजी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम में से कि किस तरह शिफायत करने से खुदावंद मखलसा बख्शता है। आपने अय्यूब नबी की कहानी सुनी है। अय्यूब नबी ने क्या किया, अय्यूब नबी के साथ क्या हुआ, ये सब बातें आपको पता है। वक्त छोटा है, उसके रेफरेंसेस की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी हजार साल उसकी परेशानियों, बीमारियों और शैतान ने जो उसका हाल किया सब जानते हैं। 42 बाब है अय्यूब की किताब में, और 41 बाब अय्यूब के साथ जो हुआ वो सब आपके सामने। लेकिन 42वें बाब में खुदावंद ने अचानक उसके हालात को बदल दिया। ऐसे ही नहीं बदल दिया, उसने कुछ किया होगा तो उसके साथ हुआ। आइए देखिए कि उसने वो क्या बड़ा काम किया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अय्यूब 42 बाब और उसकी 10वीं आयत, और खुदावंद ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास था उसका 2 चन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, और जैसे ही उसने दुआ की खुदावंद ने उसके दिन बदल दिए। हमने देखा कि खुदावंद यीशु हमारी शिफायत करता है, रूह हमारी शिफायत करता है, और जब हम दुआ करते हैं दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, तो हमारी जिंदगी में भी तब्दीली आती है। तो ये मेरे भाइयों और बहनों पहला हिस्सा था शिफायत के बारे में। अब दूसरे हिस्से के साथ हम एक दूसरे से मिलेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के जरिए
बरकत दे और इस कलाम से मुस्तफ़ीद करे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।